देखो, मैं तो ये कहूंगा कि ट्रेनिंग को वीडियो ऑन करके अटेंड करा करो। ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड करके वहां पे डालता हूँ यूट्यूब पे, तो जब भी कोई देखेगा तो आपका वीडियो ऑफ रहेगा, तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा आपको। तो सभी वीडियो ऑन करके डायरी पेन के साथ अटेंड करा करो, और दोबारा सीखा करो। यहाँ से आप प्रमोट कर करके अच्छे खासी लेवल निकाल सकते हो कि देखो हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग ये होती है, हमारी शाम की ट्रेनिंग ये होती है। तो वहां से एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा लोगों में कि वास्तव में यहाँ पे सिखाया जाता है। तो सभी अटेंड करा करो और दोबारा भी देखा करो, जितने भी होस्ट आते हैं जैसे तैयारी करके भी आया करो, जिससे अगले को लगे कि वास्तव में नॉलेज अच्छा दे रहा है इंसान। और नॉलेज तो अच्छा देते हो सभी लोग, फिर भी थोड़ा मतलब एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ, जैसे भी एंगल सर का बैकग्राउंड है, ऐसा आया करो आप सभी लोग। ठीक है। तो सर करो स्टार्ट अच्छे से। एक ट्रेनिंग मार्केटिंग प्लान का है जिसे, क्योंकि जितना भी है सारा दम है मार्केटिंग प्लान में ही है फॉर। बिल्कुल, मार्केटिंग प्लान पे ही तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। देखो, मैं बताता हूँ ना, एक लाइन बता देता हूँ आप कैसे सोशल मीडिया को बिल्ड कर सकते हो। जिनको सोशल मीडिया की आदत है वो कैसे बिल्ड कर सकते हो। एक सिंपल सा तरीका ही, मॉर्निंग की ट्रेडिंग चल रही है। आप सेकेंड फोन से रिकॉर्डिंग करो। सेकेंड फोन से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नॉर्मली डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हो कि देख सकते हो अभी हमारा मॉर्निंग ट्रेनिंग चल रहा है, और ये वो ट्रेनिंग चल रहा है जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किए हैं। पिछले महीने 2cc स्टार्ट किया है, 2cc करके बिजनेस स्टार्ट किया है। और इनको प्लानिंग मिल रही कैसे सुपरवाइजर लेवल को हिट कर सकते हैं, कैसे 30 से 35 हजार कमा सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके से वीडियो बना लो, शाम की वीडियो, नाइट की वीडियो। इसी तरीके की डे 1 की वीडियो बना सकते हो कि देख सकते हो डियर, आज हमारा डे 1 का बैच स्टार्ट हुआ है और 300 प्लस पीपल्स हैं। कभी कभी 300 दिखाता है, कभी 1500, 535 ऐसे कुछ रहता है। मतलब कभी 1000 हो जाते हैं, कभी कम रहते हैं। मतलब जो नंबरिंग रहता है, नंबरिंग देख कर बता सकते हो कि इस बैच में इतने पर्सन है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना मास्टर क्लास में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डे 1 के लिए रेडी है। इस तरीके से आप वीडियो बना के अपलोड करो। डे 2 का सेम, डे 3 का सेम। 2cc की प्लानिंग मिलती है, वो लोग देख सकते हैं डियर, ये इतने सारे जो पर्सन हैं जो ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। और ये वही पर्सन जिनको 2cc करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मात्र ओनली 350 लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो 2cc करना चाहते हैं। इनको पर्सनल प्लानिंग मनीष सर दे रहे हैं, जो कि कैसे 2cc करके आने वाले 15 से 20 दिनों में 30 से 35 हजार कमा सकते हैं। क्योंकि इसका वीडियो इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, जो पुराना है इस वाला आने वाला जो पार्टनर पार्टनर होगा ना, उससे पता चलेगा कि हाँ, इसे हाई लेवल्स की ट्रेनिंग मिल रही है। तो सोशल मीडिया को बिल्ड करने का सिंपल ये भी तरीका है। पता है, लोगों से आप हटकर काम करो। देखो, मैं तो ज्यादा सोशल मीडिया पे, मेरे को वो अभी नहीं, आदत नहीं बनी है क्योंकि मेरा ब्रेक हो जाता है। बट जिनको लगता है कि सोशल मीडिया पे ब्रांड बनना है, तो आप लोगों से हटकर बनाओ, बिल्कुल डिफरेंट। और इस टाइप का वीडियो भी कोई अपलोड भी नहीं कर रहा, कोई एक करना स्टार्ट कर लो जिनको अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे पास तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर किन के पास लगता है कि सेकंड फोन है, वो बनाना स्टार्ट कर लो, ठीक है। या फिर रिकॉर्डिंग करके बैक साइड में ऑडियो डाल सकते हो। इंस्टाग्राम पे आता है, ठीक है। चलो सेशन को मूव करते हैं। से देखो, मार्केटिंग प्लान ना 2 टाइप से होता है। एक मार्केटिंग प्लान तो वो होता है जो आपको समझना होता है। दूसरा मार्केटिंग प्लान वो होता है जो आप नोवस को कैसे समझा सकते हैं। जो ट्रेनिंग में मनीष सर आपको ट्रेनिंग देते हैं, उसमें ये समझ में आता है कि मार्केटिंग प्लान में है क्या, क्या क्या चीजें है, किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप अपने नोवस को किस तरीके से मार्केटिंग प्लान समझाओगे? क्योंकि मैंने पिछले टाइम देखा, स्लाइड बाय स्लाइड प्रकाश जी ने बताया था, आप सभी को बताया था मार्केटिंग प्लान। अब मैं वो मार्केटिंग प्लान बताऊंगा जैसे आप कैसे अपने नोवस को हैंडल कर सकते हो और क्या क्या चीजें उनको बतला सकते हो, ठीक है। फर्स्टली, जब भी नोवस को आप मार्केटिंग प्लान समझाते हो, तो मार्केटिंग प्लान समझाने का तरीका, एक बेस्ट तरीका ये है कि डे 2 के बाद आप समझाओ। डे 2 के बाद आप समझाओ। डे 2 के बाद समझाना क्या, आप उनको सबसे पहले बता दो प्रोफाइल के बारे में, कि हमारी जो कंपनी का प्रोफाइल है इस तरीके से काम करता है। जैसे कि फॉरएवर है, फॉरएवर का शॉर्ट फॉर्म बताओ सबसे पहले उनको, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी का नेम है हमारा। एंड इसे शॉर्ट फॉर्म में एफएलपी भी कहते हैं। उसके बाद उनसे सवाल करो उसी टाइम पे, फॉरएवर को डीप जाने से पहले। सबसे पहले सामने वाले पर्सन को सवाल ये करना है कि आपको पता है, आप बिजनेस तो सीख रहे हो, लेकिन बिजनेस सीखते सीखते आपको बीच में ईगल क्लब का नेम आता है। कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है।
99% लोगों को कंफ्यूजन ही रहता है। अभी भी मैं किसी पर्सन से मिलता हूँ, उसको पता चलता है फॉरएवर है, तो वो ईगल क्लब का नेम लेता है। उसको क्लियर ही नहीं कि ईगल क्लब है क्या। आप उनको इस तरीके से समझा सकते हो। बेसिकली ईगल क्लब एक सोसाइटी है, वो एक ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, और हम उसके साथ कनेक्ट होकर फॉरएवर के साथ वर्क करते हैं। या फिर इस तरीके से बोल सकते हो, ईगल क्लब एक सोसाइटी है, वो एक ट्रेनिंग सिस्टम है जो लोगों को गाइड करती है, हेल्प करती है लाइफ में ग्रो होने के लिए, और ये फॉरएवर के साथ एसोसिएट। इस तरीके से आप उनको डिफाइन कर सकते हो ईगल क्लब को लेकर। फिर भी कंफ्यूजन है तो आप उनको बता दो। पुराने लोग हैं, उनको पता होगा। पुराने टाइम में मनीष सर ये बोलते थे कि मोबाइल है, मोबाइल के पीछे सिम कार्ड का नेटवर्क है, क्योंकि उसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है। तो उनको यही बोल सकते हो कि हर चीज के पास एक सिस्टम काम करता है, मोबाइल के पीछे नेटवर्क है, वो एक सिस्टम है। उसी तरीके से फॉरएवर है, फॉरएवर के साथ एक सिस्टम काम कर रहा है ईगल क्लब 23। क्लियर है इस तरीके से। देखो, जब तक आप अपनी सोसाइटी के बारे में क्लियर नहीं रखोगे, वो पर्सन समझ नहीं पाएगा, ठीक है, कि ईगल क्लब है क्या, फॉरएवर है क्या। उसके बाद उनको बेसिक बता दो कि फॉर ईगल क्लब स्टार्ट हुआ था 4 साल पहले, स्टार्ट हुआ था 12 सितंबर 2021 में स्टार्टअप हुई थी। अब 12, ये स्टार्टअप क्यों हुआ था, उनको ये भी बतला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, अभी आप अकेले स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस को, कल को आपकी टीम बन जाएगी, आप क्या करोगे? सामने वाला बोलेगा मैं एक ग्रुप बना लूंगा, उस ग्रुप का नेम रख दूंगा। तो सेम आज से 6 साल पहले मनीष सर ने यही काम किया था। अकेले बिजनेस को स्टार्ट किया, जब नेटवर्क बढ़ गया तो उन्होंने, विपिन सर ने और विक्की सर ने मिलकर एक डिसीजन बनाया कि क्यों ना अपना टीम तैयार करूं, और टीम का नाम रख दिया उन्होंने ईगल क्लब 23 सोसाइटी। ठीक है, इस तरीके से उसको मतलब प्यार से बतला सकते हो। ये पहले डे टू के दिन बता सकते हो। उसके बाद आप उनको बताओ कि मनीष सर है कौन, विपिन सर है कौन, लेवल क्या। कि देखो, सबसे पहले आपको ईगल क्लब का प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए। उनको माइंड में क्लियर करा दो कि ईगल क्लब है, ये इस तरीके से काम कर रहा है, और ये स्टार्टअप इस टाइम पे हुआ था। उनको ये बताओ कि ईगल क्लब के अंदर 200+ मैनेजर भी वर्क भी कर रहे हैं, 200+ मैनेजर वर्क कर रहे हैं। ईगल क्लब का जो फाउंडर है मनीष सर है, विक्की सर है, एंड विपिन सर है जो को फाउंडर है, इसको सीईओ भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल बता दो ईगल क्लब का। अब उनको फिर बताओ कि अब फॉरएवर के बारे में बताता हूँ मैं। फॉरएवर के बारे में सबसे पहले आपको बताना है एफएलपी का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, एंड फॉरएवर का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद सबसे पहले बताना है कि कब से स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई वो बताना है। उसके बाद कहाँ से यह स्टार्ट हुई, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, एरिजोना, अमेरिका, सभी को पता है। तो स्टार्टअप कहाँ से हुई वो बता सकते। उसके बाद ये बताओ वहां पे कि इनकी वर्ल्ड में कितनी ऑफिसेस है। ठीक है, वर्ल्ड में कितने ऑफिसेस है, और इनको स्टार्ट करने वाला है कौन। क्योंकि पता है, आप सेकुलर वाइज बताओगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद बता सकते हो उनको कि ये एक बिजनेस है जो कि ना तो लोकल बिजनेस है, ना तो नेशनल, ना तो इंटरनेशनल, ये ग्लोबल बिजनेस है। ये ग्लोबल बिजनेस है, उनको समझाओ। देखो, आप पॉइंट लिखवाओ नहीं, सिर्फ लिखवाने के टाइम समझाओ। उनको बताओ कि लोकल जो बिजनेस होता है ना, आप अपने लोकल एरिया में चलता है। नेशनल जो बिजनेस होता है आपके इंडिया इंडिया में चलेगा। इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है ओनली 20 कंट्री के अंदर ही वर्क करता है। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, एक से लेकर 20 कंपनी, 20 कंट्री के देशों के अंदर वो चलता है कंपनी। जो ग्लोबल बिजनेस होता है, जो धरती पे जितना भी देश है वहां पे ये चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, पूरे अर्थ पे चलता है। उसको क्लियर हो जाएगा। उनसे सवाल भी करो, पता है नेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है। उनको समझाओ, क्योंकि ये नहीं कि मार्केटिंग प्लान अगर समझाना चाह रहे पर्सन को, तो डे टू वाले दिन आप पूरी प्रोफाइल ही क्यों ना डीप में बताओ, आधे घंटे बैठकर। अगर आप चाहोगे कि मैं एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 1978 से स्टार्ट हुई और 120 सीसी तक लेकर जाकर उसको लिखवा दोगे, वो कुछ नहीं होगा, वो रट्टा हो जाएगा फिर। एक चीज का ध्यान रखना। इसके बाद आप उनको ये बताओ कि इंडिया में कब आई थी, इंडिया में कितने सिटी में वर्क कर रहा है, इंडिया में कितने आरडीओ ऑफिस है,
और इंडिया में कितने साल हो चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपको बताना है उनको। उनसे सवाल इसी टाइम पे करना है कि आपकी एज क्या है, बोलेगा इतने साल, 22 साल का हूँ। भाई 25 साल तो इंडिया में चल रहा है, आप छोड़ दो ग्लोबल लेवल पे 45 साल 47 साल, इंडिया में 25 साल हो चुके हैं। आप सोच के देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और कंपनी पता है जो बंद होती है कंपनियां मैक्सिमम 3 से लेकर 7 साल में बंद हो जाती है। और अपने इंडिया के अंदर में 500 प्लस करोड़ की टर्नओवर दे रही है फॉरएवर। और ये 2017 का रिपोर्ट है, उनको बताओ कि अभी 2025 का रिपोर्ट नहीं आया है। क्योंकि जिस टाइम पे मैं ज्वाइन हुआ था 2022 में, उस टाइम पे 17 का रिपोर्ट ही बताया करते थे। आप उनको बता सकते हो कि अभी कितना रिपोर्ट जा रहा होगा। उसके बाद इंडिया नंबर 2 पे है अभी, और वेरी सुन नंबर 1 पे आने वाला है। उनको बताओ कि 170 कंट्री के बीच में ये ऑलरेडी नंबर 1 पे पहुंचने वाला है। सबको बीट कर दिया। उनको बताओ कि सारे कंट्री को बीट कर दिया, सेकेंड पोजीशन पे है इंडिया। इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ वर्क को कर रहा है, सबसे ज्यादा गर्ल्स वर्क को कर रहे हैं। अगर गर्ल्स है बताओ 65% गर्ल्स है। बॉयज है तो उनको बताओ कि 50% का रेशियो रहता है इसमें यंगस्टर का। मतलब जो पर्सन उसको इस तरीके से गाइड करूँ, उनको लगे यार हाँ सही में अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, मेरा स्कोप भी बन सकता है, काम भी अच्छा कर सकता हूँ, बढ़िया कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब 3 चीज और बताना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उनको बताओ कि जो अपना बिजनेस है ना, इनहेरिट बिजनेस, उनसे सवाल करना इस टाइम पे इनहेरिट होता क्या है। देखो, आप चाहते हो ना कि आप अपने नोवस को नॉलेज दो, आपका नोवस सुने और नोवस को अच्छी नॉलेज हो, टेस्ट क्वालिफाइड हो। तो आप ना जो भी बताओ उससे ना सवाल जवाब के साथ बताओ। आप उनसे पूछो कि इनहेरिट जानते होता क्या, बोलेगा नहीं। अब बताओ कि इनहेरिट बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसके अंदर 100% सिक्योरिटी होती है। एक सेकंड, 100% सिक्योरिटी होती है, वो फॉर एवर प्रोवाइड करती है। कोई भी कंपनी इतना भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। इसमें यह है कि आज जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, जितना इनकम है वो सेम लेवल सेम इनकम आप अपने फैमिली को ट्रांसफर कर सकते हो प्लस। और आपके जाने के बाद अगर कुछ होता है तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर कंपनी कर देती है। अपने आप भी ट्रांसफर हो जाता है, आप ट्रांसफर कर भी सकते हो, काफी लोग ट्रांसफर भी करते हैं, ऐसा नहीं है। फॉरएवर का पूरा पढ़ना उसके बारे में, पता चलेगा। इस बिजनेस को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, ये इतना पावरफुल बिजनेस है। उसके बाद बता सकते हो वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। उसके बाद सवाल करने की वर्टिकल इंटीग्रेटेड होता क्या है। सामने वाले पर्सन से आप पूछो वर्टिकल इंटीग्रेटेड होता क्या है? सामने वाला जवाब नो देगा। आप उनको बताओ आज के डेट में ना बहुत सारी कंपनियां, बड़ी से बड़ी कंपनियां ना, कंपनियां जो भी थर्ड पार्टी के साथ इनरोल होकर काम करती हैं। उनको बताओ पूमा के बारे में बताओ, पेंटालून्स के बारे में बताओ। उनको बताओ कि पेंटालून्स बहुत बड़ी कंपनी है, गारमेंट्स की बहुत अच्छी कंपनी है। आज वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू काम करवाती है, क्योंकि उसके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वो थर्ड पार्टी का होता है। अगर उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ हो भी जाए ना, तो पेंटालून्स की जो कंपनी है ना उसका रिस्क नहीं लेगी। ये है वहां पे सिस्टम। अगर वो पेंटालून से रहेगा तभी जाके उसका कुछ होगा। उनको बताओ कि थर्ड पार्टी का नुकसान क्या होता है। तो बोलो कि फॉरएवर के अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी होता है तो उसमें अगर 2 पर्सन ने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया, एक के मन में छल आ गई या एक के मन में कुछ आ गया कि मेरे को कुछ घाटा करना है, कुछ भी करना है, तो दो कंपनी बंद हो जाती है, लड़ाई हो जाती है दोनों के बीच में। अगर किसी को लालच भी आ जाता है तो आप उनको क्लियरली बताओ, वो पर्सन समझेगा। तो बोलना कि फॉरएवर जो है कोई थर्ड पार्टी के ऊपर बिलीव नहीं करती है, और थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। इनका खुद का सब कुछ है। यहाँ तक कि ये सारे जो ऑफिसेस है पूरे वर्ल्ड में इनका पर्सनल है। और जो एक्सपोर्ट होती है माल, जो एक्सपोर्ट होती है वहां से जो प्रोडक्ट इंडिया में हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पे हुई हो, वो इनका जो सीप होता है ना, उनका पर्सनल सीप। कोई किसी का मतलब थर्ड पार्टी का नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आती है वो सीप हवाई जहाज जो है। उसके बाद यही बता सकते हो जो प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट बनती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे खुद का इनका अपना जमीन है, और जमीन के साथ साथ अपना आसमान भी है।
उनसे पूछो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी औकात इतनी होगी वो आसमान को भी खरीद सकता है। गवर्नमेंट के हाथों में भी नहीं है। गवर्नमेंट फाउंडेशन भी बनता है ना तो आसमान से उसको मतलब नहीं रहता। वो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, कितना भी ऑर्गेनिक बनाए वो प्रोडक्ट को, कितना भी गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बनाए डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर। वो जमीन का सिर्फ हिसाब किताब रखता है, ऊपर का कोई हिसाब किताब नहीं, वो ऊपर वाले पे फिर छोड़ देता है। लेकिन उनको बताओ कि नहीं, ऐसा नहीं है। फॉरएवर में जितनी जमीन में जितने एकड़ में है, जहाँ पे खेती होती है, उसके ऊपर का जो आसमान है उसे भी खरीद रखा है फॉरएवर ने। सोचो कितना पावरफुल कंपनी है। बोल, बताओ क्यों, क्यों खरीद रखा है उनको, बताओ कि नॉन पॉल्यूटेड चाहिए। क्योंकि वहां पे जो खेती होता है ना, जो इतनी गाड़ियां चलती है ना, जो खेती वाली गाड़ियां, वो भी सारी बैटरी वाली चलती है, पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं चलती है। मतलब हाई लेवल्स की प्रॉपर वे में से जो प्रोडक्ट हमारा बनता है ना, बिल्कुल 1% उसके अंदर हाइजेनिक नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उपजाया जाता है। उसके अंदर कोई भी पेट्रोल इंजन वाला इस्तेमाल नहीं किया जाता मशीन को। पर्सन को समझाओ आप, उनको बताओ। काफी काफी पर्सन बोलते हैं ना कि यार प्रोडक्ट महंगा है, तो उनको बता सकते हो कि महंगा क्यों, पता है आपको? इंडियन गवर्नमेंट को से ना एक बार ना डिमांड किया था फॉरएवर ने कि आप मेरे को नॉन पॉल्यूटेड जमीन दिलवा दो, जहाँ पे कि मैं प्रोडक्ट को वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ, खेती कर सकता हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड नहीं करा पाए, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं। इसी वजह से क्या है कि वहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट आती है, और कुछ प्रोडक्ट इसी वजह से महंगा भी आता है क्योंकि टैक्स भी लगता है। आप बता सकते हो, ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, बड़े प्यार से हैंडल कर सकते हो। आप मत एग्जाम्पल दो एप्पल का और, है ना, टाइटन का, ये सब एग्जाम्पल देने के निर्णय उनको बताओ। इस तरीके से आप बतला सकते हो। उसके बाद बताओ कि इंडिया में जो ऑफिसेस हैं वो सारे इनके पर्सनल ऑफिस है। आरबीआई भी मैक्सिमम 2 से 3 4 ऐसे आरबीआई है जो अभी भी रेंट पे चल रहा है। उनको बताओ। बहुत सारे बैंक रेंट पे चल रहे हैं, और ये हमारा जो फॉरएवर है ना, पूरा अपना खुद पे जमीन है, कोई लीज पर भी नहीं ले रखा है। और जहां पे गई है ना ऑफिस, कभी आज तक बंद नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। आप उनको बता सकते हो। और हमारी जो फॉरएवर की जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल है गूगल के ऊपर। आप चाहो तो निकाल सकते हो। और कोई सिक्योरिटी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है गूगल के ऊपर। उसके अंदर पूरा पीडीएफ डाला हुआ है ओपन। काफी सारी कंपनी का तो ना आईडी नंबर मांगता है लॉगिन करने के लिए, लेकिन आपको लॉगिन करने का यहाँ पे आईडी नंबर भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पैन कार्ड सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, नए लोग समझ में आ रही है आपको? नए चेहरे काफी है, 5 6 चेहरे नए दिख रहे हैं। चलिए ओके। चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी को समझ में आ रहा है तो मतलब जितना भी चीज समझाना आपको प्यार से, उसके बाद एक लाइन और समझाना है। उससे पूछो कि यार आपको पता है पेटेंटेड का नाम कभी सुना, पेटेंटेड वर्ड सुना है? सामने वाला बोलेगा नहीं। आप बताओ कि जो पेटेंटेड जो प्रोडक्ट होता है ना, उस प्रोडक्ट का ना कि कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है। कॉपीराइट सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। और फॉरएवर का कभी कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता है। रीजन, इसे हलाल का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये हलाल, एम हलाल, एच हलाल, ये तीनों सर्टिफिकेट इनको ऑलरेडी मिली हुई है। ये नोबल अवार्ड्स होते हैं। नोबल अवार्ड समझाओ। नोबल अवार्ड्स उसी प्रोडक्ट को मिलता है, जैसे कि जो प्रोडक्ट बनती है ना, उस प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट होना चाहिए, ये नहीं कि टेस्टिंग। उसका टेस्टिंग नहीं होता है। कोरोना का जो वैक्सीन भी निकला था ना, 3 बार टेस्ट किया गया था, तब जाके सक्सेसफुल हुआ था। वो लोग फॉरएवर की जो प्रोडक्ट होती है ना, फॉरएवर की प्रोडक्ट जब बनती है ना, तो बनने से पहले वो ऑटोमेटिकली टेस्ट कर लिया जाता है। कैसे, उनको बताओ कि अगर जो हमारा एलोवेरा का जेल है ना, उसको ना 12,000, मतलब उससे 12,000 बार रिफाइंड किया जाता है। मैंने पढ़ा था कहीं पे। रिफाइंड करने के बाद अगर उसके अंदर लगता है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं आ रही, तो उस प्रोडक्ट को सारा का सारा माल को डैमेज कर दिया जाता है, उसके बाद उसको साइड कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि दूध में मच्छी जाए ना, तो ऊपर की छाली हटा दे, उसके बाद हम लोग पी लेते हैं। उनको बताओ, मतलब कॉमन चीजें बताओ। आपको थोड़ा सा अगर कुछ दूध में कुछ गिर गया, चाहे उनको बताओ कि रोटी पे 10 रोटी बनाए, उसके ऊपर छिपकली गिर गई तो ऊपर की रोटी हटा दो, अंदर की रोटी खा लोगे।
लेकिन फॉरएवर के अंदर ऐसा नहीं है। उनको बताओ, 1000 टाइम इसे रिसर्च किया जाता है, 1000 टाइम इसे चेक किया जाता है। उनको बताओ, ठीक है। उनको यही बता सकते हो जो हमारा फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है, ऐसा एलोवेरा है ना, वारवा डेल्सस मिलर, ये क्वालिटी है एलोवेरा का, ये प्रजाति है जिसके थ्रू हमारे इंडिया के अंदर में या पूरे वर्ल्ड के अंदर में शेयर किया जाता है जो भी प्रोडक्ट बनती है। ये तो डीपली आपको जानना चाहिए, वारवा डेल्सस मिलर। बारवा एक जगह का नाम है, सॉरी, एक मिनट, बारवा एक प्रजाति है, डेल्सेस जगह का नाम है, मिलर साइंटिस्ट है, ठीक है। बारवा जैसे प्रजाति, मतलब ये समझ लो कि उसमें जो भी होती है, जैसे होता है ना आलू में, होता है ना बंगाल की आलू, बहुत तरह के आलू, उसी तरीके से बारवा प्रजाति हो गया, डेल्सेस हो गया जगह का नाम है, मिलर हो गया साइंटिस्ट, ये तीनों मिलकर बारवा डेल्सेस मिलर नेम रखा गया था, जो क्वालिटी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। काफी देखो भाई, ये सब सारी ये जो मैंने बताया ना, ये लाइन, ये सारी चीज हम लोग स्कूल टाइम पे पढ़ते थे। बहुत ऐसे ऐसे नाम आते थे जिसमें प्रोडक्ट एंड जगह और उसका नेम को मिक्स कर दिया जाता था, ये साइंटिस्ट नेम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उनको ये बताओ कि इसके आगे उनको बताओ कि फॉर ईयर पता है 164 प्लस कंट्री में वर्क कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले ना पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप अर्निंग कर रहा था एक पर्सन, उसका नाम था रॉल्फ की। उनको बता सकते हो, गूगल पे सर्च करो, एक ऑथर है, जर्मनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरे वर्ल्ड दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वो इंसान। उनको बताओ 2000 करोड़ प्लस इनकम को अर्न कर चुका है फॉर एवर से, 19 साल से कंपनी के अंदर वर्क कर रहा है। उनको बता सकते हो वो अपने घोड़े को 25 से 30 का तो प्रोडक्ट यूज करवा देता है, एलोवेरा जेल यूज करवा देता है, सुपरवाइजर लेवल से वो ज्वाइनिंग डालता है। इंडिया में तो 2 सीसी से ज्वाइनिंग होती है, वहां सुपरवाइजर से ज्वाइनिंग होती करता है वो इंसान। उसका लोहे का माइंड है, उनको बता सकते हो। या आप उनको बताओ ना बताओ, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। उनको बता सकते हो करंट में हुनामी टिकागी अभी जो है टॉप में डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड की। उनके बारे में बता सकती हो, वो लड़की सिर्फ 24 प्लस एज की है, और आज वो प्लेटिनम डायमंड मैनेजर है, सॉरी, प्लेटिनम सेंचुरियन मैनेजर है। मतलब सेंचुरियन मैनेजर में भी 3 लेवल प्लेटिनम डाला गया है। उसके बाद उसके बाद मैं भूल रहा हूँ, मतलब इस टाइप का लेवल डाला गया है। आगे की 4 लेवल बनी है, वो 4 लेवल उसको बता सकते हो कि इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो फॉरएवर है, फॉरएवर का एक लास्ट लेवल आता है सेंचुरियन। और सेंचुरियन वो लेवल होता है जिस लेवल पे आप बिना काम करे पैसा कमा सकते हो, वो लास्ट लेवल होता है। लेकिन उस लड़की ने 3 मंथ में, कुछ टाइम पहले 3 महीनों के अंदर में 289 मैनेजर बना चुके थे। आप बता सकते हो जिस टाइम पे वो बनी थी, उस टाइम पे 289 मैनेजर बना चुकी थी वो, डायरेक्ट के अंदर 90 दिनों के अंदर। आप उन्हें बता सकते हो, सोच लो, 90 दिन भी नहीं होते, 90 दिन के अंदर इतने सारे लोग, ये समझ लो कि डेली का 30, अप्रोक्स 26 से 27, 28 लोगों को मैनेजर बना रही है। ये कब की बात है मैं बताऊं तो, ये लगभग लगभग 7 से 8 महीने, ये ग्लोबल रैली से पहले की बात है, 1 साल होने वाले हैं। पिछले साल ग्लोबल रैली हुआ था अप्रैल में, उससे अप्रैल से पहले, मतलब कि 1 से 1.5 साल पहले की बात है। उनका ही रिपोर्ट आया था, मैम ने ही बताया था कि 90 दिनों के अंदर में उस लड़की ने 289 मैनेजर बना चुकी थी डायरेक्ट में। और जब ग्लोबल रैली हुआ था 386 प्लस बताया था उन्होंने। अब सोच सकते हो कितना आगे जा रहा है। हाँ, प्लेटिनम सेंचुरी मैनेजर, सॉरी, इस लेवल पे वो वर्क करिए। आप उनको बता सकते हो अभी उसकी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनको बताओ इस ग्रोथ का रीजन क्या है। उनको बताओ कि अपने इंडिया में पता नौकरी को वैल्यू दिया जाता है, अपने इंडिया के अंदर में सिर्फ नौकरी नौकरी को वैल्यू दिया जाता है, लेकिन अदर कंट्री में पता बिजनेस माइंडसेट होता है। इसलिए लोग ग्रोथ ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए लोग ग्रोथ ज्यादा कर रहे हैं। एंड आज की डेट में बताऊं, वो लड़की दुबई के अंदर में है, उनको इंग्लिश नहीं आता था, इंग्लिश सीखने के लिए गई हुई है। 15 से 20, 15 से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जो भी बता सकते हो, अप्रोक्स बता सकते हो, अभी राउंड फिगर उतना पता नहीं है, सुना था। उनको बता सकते इतने रुपए सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी के ऊपर खर्च कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए। लोगों को लगता है कि नॉलेज नहीं है, उस लड़की के पास नॉलेज नहीं था उतना, इंग्लिश नहीं आती थी इतना, फिर भी उन्होंने बिजनेस को इतना बिल्ड किया। जबकि अदर कंट्री में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही चलता है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करके
35 शेयर किए, चलो ठीक है, मैंने बताया तो 27 प्लस, क्योंकि उस टाइम पे 23 प्लस 40, 24 बताया करते थे लोग, एज कम बताया करते थे। मेरे को भी कंफ्यूजन था, क्योंकि ग्लोबल रैली में जब आए थे तो पता चला वो मैरिड भी है। जो भी हो, मतलब यंगस्टर है, गर्ल्स हैं, और पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा रही है, पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर को रिकॉग्नाइज भी किया उन्होंने, ठीक है। तो आप बता सकते हो, यहाँ तक क्लियर है। 1 सेकंड। तो इस तरीके से बता सकते, ये देखो ये जनरल नॉलेज आपके लिए है, इतना ज्यादा बताने की डीप नीड नहीं है, चाहो तो आप बता भी सकते हो। आप सिंपली बता सकते हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक गर्ल्स है जिन्होंने जो फॉरएवर की लास्ट लेवल उसको भी ब्रेक कर दिया है, आज की डेट में करोड़ों में अर्निंग करती है, 1 महीने का इनकम है। अब वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इंग्लिश भी नहीं आता था, फिर भी उन्होंने अपना काम को अच्छे तरीके से बिल्ड किया, आज अपने स्टडी के ऊपर लाखों रुपए खर्च करिए महीने का। आप उनका प्रोफाइल शेयर करके दिखा सकते हो, पूरा डीप में दिखा सकते हो, इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। उसके बाद इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर कृष्णा अरोड़ा के बारे में बता सकते हो, कृष्णा अरोड़ा की अचीवमेंट बता सकते हो, उन, उनकी कमिटमेंट बता सकते हो, उस कमिटमेंट की वीडियो को आप दिखा सकते हो। और आप कृष्णा अरोड़ा की स्टोरी में जाना, ठीक है, स्टोरी में जाना, उसके बाद नीचे की पोस्ट पे जाना, आप पोस्ट लास्ट में बता रहे हो, सितंबर या अक्टूबर की पोस्ट है लास्ट, कोई अदर कंट्री है, कोई अदर कंट्री की रोड पे उसका एक पोस्टर लगा हुआ है, उसको बता सकते हो कि आप खुद सोचो कि यार आप काम को कर रहे हो, आपकी इतनी ग्रोथ हो रही कि आपकी पोस्टर, आपकी फोटो किसी अदर कंट्री के रोड पे लगा हुआ हो, पोस्टर की तरह। सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। आप उनको बताओ कि फॉरएवर में ये सारी चीजें मिल सकती है आपको, उनको पूछ सकते हो, बता सकते हो। यहाँ पे तो इंडिया में क्या होता है, सरस्वती पूजा का एक पोस्टर बनता है, उसमें फोटो आ जाता है, तो हम लोग कितना एक्साइटेड हो जाते हैं, यार यार मैं तो सदस्य बना हूँ, मेरा फोटो है, मेरा नेम है। आप उनको बता सकते हो, लेकिन यार एक ग्लोबली लेवल पे आपका फोटो लगता है, ग्लोबल लेवल पे फॉरएवर आपको रिकॉग्नाइज करती है, पूरा दिखा सकते हो, फिर पोस्टर दिखा सकते हो, इंडिया का पोस्टर आता है। अगर आप डायरेक्ट में 7 डे के अंदर 4cc लगातार 3 मंथ में करते हो, तो आपको इंडिया लेवल पे आपका एक रिकॉग्नाइज होता है, पोस्टर में नेम आता है, मैगजीन बोलते हो उसको, पूरे इंडिया लेवल पे आप उनको बता सकते हो। ये प्रोफाइल हुआ, और इसको समझाने में आपको मात्र 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा। ये सिर्फ डे 2 के दिनों में इतना समझा दो। देखो इतना समझाने से पता है क्या होगा, प्रोफाइल की डीप नॉलेज मिल गई, एक्साइटमेंट मिल गई। हाँ, FLP न्यूज लेटर आप उनको बता सकते हो पूरा। उसके बाद पता है क्या आपको मिलेगा, कि उस पर्सन को लगेगा कि हाँ यार इस इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी है और जिसके थ्रू मैं ग्रो कर सकता हूँ। फिर आप उनको बता दो कि यार अब नेक्स्ट डे में मैं आपको बताऊंगा इनकम कैसे आता है, इनकम किस तरीके से आता है, कैसे इनकम को आप अर्न करोगे। और डेफिनेटली है कि देखो, इंसान बिजनेस करे या ना करे, उसको नॉलेज जरूर मिलेगा। आज तक का रिकॉर्ड है, अगर आप इनविटेशन कर रहे हो, कोई भी ईगल क्लब का पर्सन मिल गया, उसने 2cc नहीं किया, उससे पूछना, उसके पास नॉलेज होते हैं, वो अच्छे से नॉलेज रहता है। और किसी अदर टीम की बात कर, देखो मैं किसी टीम को वो नहीं कर रहा हूँ, अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उनके अंदर नॉलेज नहीं होता, उनको अपना टीम का नेम भी नहीं पता रहता। आप पूछना कौन से टीम से हो, पता ही नहीं है, कब देखा था, 3 महीने पहले। ये हालात है, 2cc करने के बाद उसको ये नहीं पता कि अपनी सोसाइटी का उसका नेम क्या है। आप बोलोगे टीम 64 था, हाँ 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 टीम 64 था, ऐसे बोलते हैं लोग। तो इस तरीके से लोगों को पास पता है नॉलेज भी नहीं है, कहीं पे लोगों को सपोर्ट तक ढंग से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो यही तो खासियत है ईगल क्लब के अंदर, एक एएस के अंदर भी और एक मैनेजर के अंदर भी, ठीक है। तो ये आपको समझाना आना चाहिए इस तरीके से। प्रोफाइल बताना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोफाइल को डीप में बताना, रिलेट करके बताना, वो सबसे बड़ी बात होती है। और इसमें सबसे ज्यादा पता है क्या करना, आपने उससे सवाल करना, उसके बाद आपको जवाब देने प्यार से, पूरे पूरे जवाब अच्छे तरीके से उनको देना है। उसके बाद आप काम को अब उनको बता सकते हो, मार्केटिंग प्लान। अब उनको बताओ कि अब मैं थोड़ा मार्केटिंग प्लान के बारे में बता देता हूँ। अब ये मार्केटिंग प्लान के बारे में कब बताना, मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बताना डे 3 के बाद। लेकिन डे 3 के बाद तो बताओगे, लेकिन डे 3
से पहले ना कोशिश करो कि आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाकर प्रोडक्ट के बारे में गाइड कर दिया करो, उसी रात में लगा दो, अगले दिन गाइड करो, अगले दिन गाइड कर दो, अगले दिन गाइड कर दिया करो प्रोडक्ट को लेकर। तो प्रोडक्ट वाली थोड़ा सा नॉलेज मैं लास्ट में दूंगा, पहले मार्केटिंग प्लान का पूरा डीप नॉलेज देते। अब उनको सबसे पहले सवाल करो, आपको पता है कि फॉरएवर के अंदर क्या लेवल्स होती है, कैसे अचीव किया जाता है, इनकम कैसे होता है? सामने वाले की जवाब यस आती है, नो आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि यार तुम्हें तो पता ही नहीं है। सामने वाला पर्सन अगर बता रहा है तो ठीक है, नहीं भी बता रहा है तो आप बताना स्टार्ट। सबसे पहले उनको आप सीसी बताओ, सीसी होता है क्या, सीसी बनता कैसे, आप उनको पूरे एग्जाम्पल के थ्रू बताना। ये नहीं कि सीसी कैश क्रेडिट होती है, 1,000 पॉइंट में सुपर असिस्टेंट सुपर, 1,000 पॉइंट में 1 सीसी होता है, 2 सीसी में 2,000 पॉइंट होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, फिर 25 सीसी होता है, फिर 75 सीसी होता है, फिर 120 सीसी मैनेजर। ऐसा नहीं बताना। आप उनको बताओ कि जो सीसी है ना, सीसी इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे बहुत सारे कंट्री के अंदर ये बिजनेस को रन कर रही है फॉरेवर। अब अपने पास क्या है, रुपया चलता है, INR चलता है, अदर कंट्री में डॉलर है, पाउंड है, यूरो है। डॉलर को तो हर किसी को पता है कि डॉलर में 89 से लेकर 90 तक का उसका रेट चलता है, कभी कम कभी ज्यादा होती रहता है। लेकिन ना तो किसी को दिनार का पता, ना किसी को पाउंड का पता। पाउंड को भी किसी किसी को पता होगा, लेकिन 99% को सिर्फ और सिर्फ डॉलर के बारे में सुना भी होगा, पता तो कम ही होता है। ठीक है, उससे बताओ कि हमारे जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट होते हैं। अगर आपकी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट टर्नओवर होती है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे 100 पॉइंट्स बन जाते हैं, और उसी तरीके से 10 कोई प्रोडक्ट आपकी आईडी से टर्नओवर हो जाता है, तो नो ऑब्वियस सी बात है कि 100 पॉइंट इंटू 10 करेंगे तो 1,000 पॉइंट हो जाएंगे, 1,000 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसी तरीके से 2,000 पॉइंट होता है। और जब 2,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट की प्रोडक्ट की टर्नओवर आपकी आईडी से हो जाती है, किसी भी देश में, चाहे कोई दुबई से पर्सन जुड़ा हो आपके साथ, दुबई से कोई आपका फ्रेंड हो, और आपकी आईडी से 1,000 पॉइंट की प्रोडक्ट को शॉपिंग कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यार वहां पे 1 सीसी मेरा कंप्लीट हो गया है। और 1 सीसी का INR वैल्यू 19,000 है, और 2 सीसी का 38,000 है। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, पर्सन समझ जाएगा, 99% समझ जाएगा। नहीं भी समझेगा, सीधा बोलो भाई ये प्रोडक्ट है, इस पे 500 पॉइंट है, दो प्रोडक्ट तुम्हारी आईडी से कोई खरीद लेता है, 1,000 पॉइंट हो जाते हैं, उसकी वैल्यू 2,000, 2 सीसी, 1 सीसी सॉरी, और 1 सीसी की वैल्यू 19,000 होती है। उनको ये क्लियर बताओ, बाहर से सिर्फ सीसी पता करना है, सीसी के थ्रू तो इंडिया में रेट फिक्स है। उसके बाद बताओ कि ये जो 2 सीसी जैसे ही कंप्लीट होता है ना, बहुत ही प्यारा लेवल उसको बोलते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है भाई। अगर इस लेवल को तुम क्वालिफाइड कर जाते हो ना, तो आने वाले 6 महीने के अंदर मैनेजर तो बनते ही हो, प्लस आपको एक लाइसेंस मिलता है, 170 देशों का आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, आप एक सेल्फ डिपेंड ऑनर बनते हो, आप एक मालिक बनते हो, कोई यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करते। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, उसकी जो कार्ड आती है उस पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर लिखा होता है, ऑनर लिखा नहीं होता है। फॉरएवर की आईडी के ऊपर ऑनर लिखा होता है, बिजनेस ऑनर। अभी आईडी काफी लोग की आ रही, काफी लोग की नहीं भी आ रही, काफी टाइम से नहीं आ रहा है। आप गूगल से डाउनलोड करके भी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, निकल जाती। मेरा तो आ चुका है, वो ग्रीन कार्ड होता है, ग्रीन, अब तो गोल्डन टाइप का आने लग गया है, पहले ग्रीन आता था। आप उनको बता सकते हो, दिखा सकते हो, आपके पास है तो। नहीं भी है तो गूगल पे सर्च करके दिखाओ। आप जाओगे ना, अपनी आईडी खोलोगे तो आईडी के अंदर क्या होता है, स्लैश होता है, मतलब जिसमें जैसे दिखता है ना केमिकल में जो कम ज्यादा जैसे ट्रेडिंग में होता है, उस टाइप का एरो का निशान बना होता है। उसे आप क्लिक करोगे ना, तो वहां पे सारा फॉर्म का पूरा डिटेल दिया हुआ है, किसमें क्या जाकर आपको ओपन करना है। या फिर माई होम पेज जाओगे ना, तो पूरा PDF बना हुआ है, वहां पे आपको दिख जाएगा। वहां से आप अपनी आईडी डाउनलोड करके दिखा सकते हो, या फिर स्क्रीन शेयर करो ना, वहां पे दिख जाता है बिजनेस ऑनर। फॉरएवर आईडी में तो नहीं दिखाता है, पहले दिखाता था, अब तो डायरेक्ट लेवल और वो दिखाता है, लेवल और नेम दिखाता है। पहले दिखाता था बिजनेस ऑनर, क्योंकि मैंने देखा था, शायद मैं अपनी आईडी में देखा था। तो ये बता सकते हो। उसके बाद बताओ कि इस लेवल को कंप्लीट करते ही आपको बिजनेस की अथॉरिटी मिल जाती है कि आप इनकम कर सकते हो, प्लस लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करा के उनको भी हेल्प कर सकते हो, उनको कामयाब कर सकते हो। सिंपल आप उनको बता सकते हो।
इनको बताओ फॉर एग्जाम्पल तुमने 2cc कर लिया, 2cc करने के बाद क्या होता है ना, 25cc पे सुपरवाइजर होती है। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा ऑफर निकाला जिसके अंदर सिर्फ 10cc पे सुपरवाइजर कर सकते हो। और क्या पता ये ऑफर्स कभी भी बंद हो सकती, क्योंकि मेरे टाइम पे 25cc पे सुपरवाइजर था, ऐसे बता सकते हो अपने पार्टनर को। और अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, उनको बताओ ये बिजनेस ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन कैसे चलेगा, एक सेकेंड, आप सभी को क्लियर है, अटके हुए काफी लोग? जी सर, नहीं क्लियर है क्लियर? सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी टर्निंग का 1 मिनट और बचा है। अच्छा 1 मिनट बचा है, मतलब ट्रेनिंग लंबा खींच गया। ओके। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि आप इस बिजनेस के अंदर अगर किसी भी 3 से 4 पर्सन के साथ बिजनेस करते हो, अब वो 4 पर्सन मिलकर 2cc कंप्लीट करता है तो 8cc का बिजनेस होता है, और आपकी 2cc कंप्लीट होती है, मतलब पहले महीने 10cc कंप्लीट होते ही आप सुपरवाइजर बन जाते हो। और सुपरवाइजर लेवल पे आपका इनकम काफी अच्छे लेवल पे हो जाता है। और यहाँ पे आराम से 30 से लेकर 35 हजार रुपये आप कमा सकते हो पर मंथ, काम करने के ऊपर। ये नहीं कि सुपरवाइजर बनकर आपको पैसा आएगा, पहले क्लियर कर दो। यहाँ पे लेवल का पैसा नहीं आता, लेवल पे काम करने का पैसा आता है। इस तरीके से आप क्लियर उनको बता सकते हो। देन आप बता सकते हो नेक्स्ट लेवल जो हमारा आता है असिस्टेंट मैनेजर होता है, वो मात्र 60cc पे होता है। जो पर्सन आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं 4 लोग, अगर वो लोग में से 3 लोग अगर कोई सुपरवाइजर